Good evening. Am I audible? So I'm just going to brief you about the project that you guys will be building in web development, right? So what I have prepared is basically एक मैंने आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है जो आप बिल्ड करोगे। उसी सेम पैटर्न पे मैंने आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, तो ये सिमिलर प्रोजेक्ट है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया हुआ है कि कैसे आपको करना है। यही सेम चीज़ें आप उधर फॉलो करोगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट से। राइट, स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. ओके, सो बेसिकली अभी तक मैंने आपको जावा के कॉन्सेप्ट्स बता दिए, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स बता दिए मैंने आपको, एंड इसी के बेसिस पे हमारा प्रोजेक्ट भी है। इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या है कि बेसिकली दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ कंप्लीट रेफरेंस ऑफ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट। ओके, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है, रेफरेंस प्रोजेक्ट है, जिसको आप यूज़ करके अपना जो मेन प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको दिया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। राइट, यू हैव ऑलरेडी Okay. स्टडीड ऊप्स पैटर्न। कोई क्वेश्चन है? No, sir. ओके, सो आपको मैंने ऊप्स पैटर्न्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, एंड अब मैं आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक बनाने का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, जिसमें आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट का दूंगा कि किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं। तो डोमेन लाइब्रेरी मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा कि कुछ मेंबर्स होंगे। ओके, ठीक है, मेंबर का टाइप होगा, किस तरीके के मेंबर्स हैं, और कुछ बोरोड बुक्स होगा। ओके, क्योंकि आप सपोज दैट किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो उस लाइब्रेरी में क्या होता है, आप कुछ मेंबर्स होते हैं उस लाइब्रेरी के, राइट? कुछ मेंबर टाइप्स होते हैं कि मैं परमानेंट मेंबर हूँ या मैं किसी और के थ्रू आया हूँ, अ, कैसे मैं आया हूँ, एंड बोरोड बुक्स की लाइब्रेरी से कौन कौन से बुक्स ली गई हैं अभी। ओके, अंडरस्टूड। तो इसमें आपको बेसिकली जो क्लासेस बनेंगी कि कौन कौन इस लाइब्रेरी में होंगे, एक पर्सन होगा, ठीक है, एक मेंबर होगा, और एक लाइब्रेरी मैनेजर होगा। लाइब्रेरी मैनेजर क्या करेगा, आपको बुक्स जो आप इशू करने चाहोगे वो आपको बुक्स इशू करेगा, राइट? और जितने भी प्रोसेस होते हैं, बुक्स इशू करना, बुक्स वापस लेना, वो सारा कुछ लाइब्रेरी मैनेजर कर रहा होगा। और जो मेंबर डॉट जावा है वो उस बुक्स को इशू करेगा, जितने कुछ टास्क करेगा। और पर्सन बेसिकली सारे उसके अंदर आ जाते हैं, पर्सन का एक्सटेंड कराएंगे मेंबर को। ओके, तो इसमें ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने जो आपको बताए थे, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, एरे लिस्ट, ये सब यूज होंगे। ठीक है, तो रेहान, आप इनहेरिटेंस का मतलब बता सकते हो, क्या पढ़ा था हमने? Sir, inheritance में it is when like there is a class, suppose parent, and the child inherits all the qualities, all the properties of the parent. राइट, एंड कंस्ट्रक्टर्स? I don't know constructors, so it's तो because I कंस्ट्रक्ट was absent the last class. ओके, नो इशू। तो कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जब भी हमारा जो क्लास होता है, उस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाते के टाइम हमको उस क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब डिफाइन करनी पड़ती हैं। ओके, मतलब डालनी पड़ती हैं। तो लेट्स से हमारे पास कोई क्लास है, क्लास पर्सन, ठीक है, देन पर्सन का कुछ नेम होगा, पर्सन का कुछ नेम होगा, पर्सन का कुछ एज होगी, राइट? तो अभी क्या होगा, Yes, इसका sir. कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ये नेम को एज अ पैरामीटर लेता है, ठीक है। ये लेकर के करता क्या है फंक्शन, ये बोलता है कि दिस डॉट नेम इक्वल टू जो ये पैरामीटर में नाम पास किया गया होता है, राइट? ये इस तरीके से इनिशियलाइज करता है। ओके, अब आप बोलोगे Okay. दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है।
तो ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ये क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है, इसका जो नाम होता है, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए क्लास के जैसा। तो अभी जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना किसी दूसरे क्लास में, सपोज दैट हम बोलेंगे पर्सन, पर्सन ए इक्वल टू न्यू पर्सन। अब जो ये न्यू पर्सन आप देख रहे हो ना, ये यही वाला फंक्शन है, ये यही वाला कंस्ट्रक्टर है जो आप यहाँ कॉल करते हो। आपको इसके अंदर मैंडेटरी है कि आप नाम पास करो, रेहान कामा एज। ओके। तो ये जो आपने यहाँ Okay, sir. पास किया ना पैरामीटर्स में, Hmm. ये पैरामीटर्स हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करा वो वैल्यूज। और फिर ये जो दिस डॉट नेम, ये जो नाम था ना, दिस डॉट नेम के अंदर इसने ये जो नेम है ये असाइन किया, एंड देन एज के अंदर इसने जो एज इसके अंदर मिली वो असाइन करा। तो अब जो पर्सन ए क्रिएट होगा, ठीक है, ए डॉट नेम होगा, मतलब आपको डिफाइन नहीं करना है, इसमें इसमें वैल्यू स्टोर्ड हो गया ऑलरेडी। इसमें होगा रेहान स्टोर्ड होगा, एंड ए डॉट एज आप करोगे तो आपको ये मिलेगा इसका एज जो कि 20। ठीक है, समझ में आया क्या होता है कंस्ट्रक्टर? Yes, sir. Hmm. Yes, sir. ओके। तो कंस्ट्रक्टर्स, इनहेरिटेंस, मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर लोडिंग। मेथड ओवर राइडिंग मैंने आपको बताया था कि लेट से हमारा पेरेंट क्लास है, उसके अंदर कोई मेथड बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जब चाइल्ड क्लास उससे उसको इनहेरिट करता है तो अपना कोई वो उसको दे सकता है, इम्प्लीमेंटेशन दे सकता है, राइट। तो वो मेथड ओवर राइडिंग में, Yes, तो sir. ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। आप अगर नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा प्रोजेक्ट ओवरव्यू। This reference point project implements a library management system using same OOP principles. OOPS का बेसिकली फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्योंकि हम उसका सब कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अभी आपने आपने यहाँ देखा पर्सन ए हमने जो बनाया है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्लास है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हर एक चीज को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं लैंग्वेज में, जावा में। ओके। एंड क्लास Okay, स्ट्रक्चर्स sir. यू विल अप्लाई इन योर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यही सेम चीज़ जो मैं आपको यहाँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बता रहा हूँ, वैसे ही आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट करना है। ये बस एक गाइडेंस के लिए प्रोजेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे बनाना होगा आपको। Read through every file carefully, understand why each concept is used, then build your own version with a different domain. Different domain मतलब मैंने आपको अभी लाइब्रेरी के डोमेन में बताया, जो डोमेन में क्लासेस के नाम्स होंगे, फाइल प्रॉपर्टीज का नाम्स होगा, वो सब लाइब्रेरी से एसोसिएटेड होगा। लेकिन अभी जब स्टूडेंट का बनाओगे तो उसके अंदर आप अपने हिसाब से क्लास में चेंजेस कर लेना। स्टूडेंट क्लास ऑब्वियसली डिफरेंट होल्ड करेगा प्रॉपर्टीज, और लाइब्रेरी की क्लास अलग करेगी, ठीक है। What Okay, this sir. example covers: person based class with private fields, getters, setters and display detail method। अब मैंने आपको बताया था getters and setters क्या होते हैं, याद है? याद है किसी को? नहीं याद है? तो गेटर्स एंड सेटर्स क्या होता है कि लेट से हमारा कोई क्लास है पर्सन, और हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से कोई भी आकर के इसका ए डॉट नेम लिखे और इसको ये मिल जाए, ठीक है, हम नहीं चाहते। ये डेटा हाइड करना चाहते हैं हम, गेटर से वो मतलब ऐसे प्राइवेट कर देते हैं हम। कोई भी क्लास इसको ऑब्जेक्ट को मतलब इसको जब इनहेरिट करेगी तो वही इसके वैल्यूज ये नहीं देख पाएगी, प्राइवेट इस क्लास के अंदर ये वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये गेटर बना देते हैं, वो पब्लिक होते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या, ये प्राइवेट है, लेकिन वो जो हमारा गेटर्स मेथड्स होंगे वो पब्लिक होंगे, क्योंकि वो बाहर से कोई भी एक्सेस कर सकते। हम लिखेंगे गेट नेम, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा ये? रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग, राइट। हम बोलेंगे रिटर्न दिस डॉट नेम। समझ में आया? Yes, समझ sir. में आया? तो बेसिकली क्या होता है कि हम Yes, अभी sir. डॉट डॉट नेम करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइवेट है और इसके ऐसे नहीं हम कर सकते। हमें यहाँ पे करना पड़ेगा गेट नेम फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तब जा करके ध्यान देगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली होता है आपका सेटर्स, ठीक है। सेटर्स भी पब्लिक फंक्शंस होते हैं, ओके। Okay, sir.
ये कहाँ गया, सेट नेम, सेट नेम, इसके अंदर हम बोलेंगे तुम नेम दो, ठीक है। तुम नेम, यहाँ पे हम नेम को एक्सपेक्ट करेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम इन पैरम, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, अब नाम डिफरेंट करने के लिए मैंने करा है पैरम। तो ये क्या करेगा, दिस डॉट, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा पहली बात तो। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम इन, सॉरी, नेम इन पैरम। क्या होगा कि आपको जब कोई नाम सेट करना है तो आप सीधे सीधे डॉट सेट करके नहीं कर सकते, ठीक है। डॉट सेट करके नहीं कर सकते आप नाम, आपको उसको डॉट सेट नेम वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर अपना पास करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका वो नेम सेट होगा, ठीक है। ये नेम वाली जो फील्ड है ना, ये नेम, इसको हमने प्राइवेट बना दिया है, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे कोई नहीं एक्सेस कर सकता। सेट नेम वाला फंक्शन बना देंगे तो वहां से एक्सेस हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या फायदा हुआ, अभी भी तो कोई भी कर सकता है। अब लेट से सेट नेम के अंदर हम कुछ भी पैरामीटर लगा सकते हैं, यहाँ हम मान लो आप, यहाँ एक हम इसके साथ पासवर्ड और ले लें, ठीक है, कि भाई पासवर्ड दो। पहले हम चेक करेंगे इफ पासवर्ड इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो, पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अगर पासवर्ड 1 2 3 4 होगा तभी ये वो नाम आपको सेट करने देगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ नहीं कर सकते थे, अगर आप ए डॉट सेट नेम करते तो सीधे सीधे वो सेट हो जाए, ए डॉट नेम करते तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता, लेकिन आपको क्योंकि सेट नेम फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इसके अंदर हो सकता है आप कुछ लॉजिक लगा दो, यहाँ ये पॉसिबल है लॉजिक लगाना, ठीक है। समझ में आया गेटर्स एंड सेटर्स क्यों यूज करते हैं हम, यस। ठीक है। तो इसमें भी आपको यही यूज करना है। ये जो आपका पर्सन का बेस क्लास होगा, इसमें प्राइवेट फील्ड्स होंगी, गेटर्स एंड सेटर्स के थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे हम उसको, ठीक है। और डिस्प्ले डिटेल्स का फंक्शन होगा जो कि उस पर्सन की डिटेल्स करेगा, ठीक है, मेथड शो करेगा। व्हाट member class can extend person using inheritance adding its own field and overriding display method। अब member class जो है वो person से extend करेगा, मतलब person becomes a parent class, member becomes a child class, ओके। ये इनहेरिटेंस के थ्रू होगा, और अपनी फील्ड्स भी डाल सकते हैं उसमें। मेथड ओवरलोडिंग, डिस्प्ले डिटेल्स में हम अगर कुछ पास कर देंगे, ओके। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि दो फंक्शंस ऐसे जिसका नाम सेम है लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो पैरामीटर्स जिस तरीके से पास किए गए होंगे उसी तरीके से वो फंक्शन कॉल करेगा। इसमें जो अगर आपने पैरामीटर्स पास कर दिए तो इस मेथड के अंदर जो लिखा होगा वो कॉल होगा, अगर नहीं पास किए तो इस मेथड के अंदर जो लिखा होगा वो कॉल होगा, ओके। ओके सर। लाइब्रेरी मैनेजर क्लास दैट स्टोर्स अ कलेक्शन यूजिंग array list member, ओके। लाइब्रेरी मैनेजर होगा जो कि मैंने आपको बताया कि वो सब कुछ हैंडल करेगा कि अभी कितनी एरे, कितने मेंबर्स ने हमें कौन सी बुक्स ले रखी हैं, ओके। मेन्यू ड्रिवन मेन क्लास, मेन्यू ड्रिवन मेन क्लास विद इनपुट वैलिडेशन यूजिंग ट्राई कैच, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये मेन्यू ड्रिवन मेन क्लास क्या है। बोनस फीचर फाइंडिंग अ टॉप फॉरवर्ड, ओके, ठीक है। बोनस फीचर ये होगा कि आप अपनी इस एप्लीकेशन में कौन सबसे ज़्यादा बुक्स बोरो करता है वो बता सकते हो, ओके। ओके, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो आपको करना है, और ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको मतलब सिमिलैरिटीज बताऊंगा कि कैसे क्या क्या सिमिलैरिटी है और आपको वहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा। हमारे पास भी पर्सन है, उनके पास भी पर्सन होगा वहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट वहाँ पे बस खाली इनहेरिट कर रहा होगा। हमारे पास मेंबर एक्सटेंड कर रहा होगा पर्सन को, हमारे पास स्टूडेंट एक्सटेंड कर रहा होगा पर्सन को। यहाँ पे मेंबर आईडी होगी, मेंबरशिप होगी, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा, क्लास नेम होगा। इसके पास लाइब्रेरी मैनेजर होगा क्योंकि वो लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह मैनेज करता है। इसके पास स्टूडेंट मैनेजर होगा, राइट। तो स्टूडेंट मैनेजर होगा या लाइब्रेरी मैनेजर है, एंड फंक्शन दोनों में सिमिलर ही होंगे। डिस्प्ले डिटेल्स, ओके। फाइंड मेंबर बाय आईडी, फाइंड स्टूडेंट बाय रोल, डिस्प्ले टॉप बोरोवर, डिस्प्ले टॉपर, ठीक है। समझ में आया ये दोनों आपको कि क्या सिमिलैरिटी होंगी दोनों में, ठीक है। जेनुइनली समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हाँ, यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पर्सन की जो बेस क्लास है,
ये दोनों ही प्रोजेक्ट में है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। तो पर्सन जो है वो इन सबकी पेरेंट क्लास है, ठीक है। पर्सन क्लास के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज उसकी डिफाइन करेंगे वहाँ पे, जो कि हमारे चाइल्ड क्लास हैं। हमारे प्रोजेक्ट में लाइव हमारे प्रोजेक्ट में मेंबर है, मेंबर उससे एक्सटेंड करेगा, उसको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। A parent class is a person is a parent class is demonstrate encapsulation private fields with getters and setters. Okay, and defines a display details method that will be overridden by the child class. Okay, and key concepts in this file: encapsulation is nothing but what I just told you, get names, set names, ये सब फंक्शंस बना देते हैं और जो फील्ड्स होती हैं उनको प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इतना नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर्स मैंने आपको बता दिया कि जब हम उसको मेथड्स बना जब सॉरी जब हम किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या वैल्यूज रहेंगी। जैसे हमने कोई पर्सन बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, पर्सन का नाम होगा, पर्सन का एज होगा। तो जब हम उसको पर्सन कॉल करेंगे, न्यू पर्सन, उसके अंदर ही हम वैल्यूज पास कर देंगे, तो वो कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाएंगी। ओके, कोई इशू? No, sir. No issue. ओके, ठीक है। अभी डिस्प्ले डिटेल्स वाला फंक्शन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म है बेसिकली। डिस्प्ले डिटेल्स वाला फंक्शन इज डिफाइंड हियर एंड ओवररिटन इन द मेंबर। ओके, तो क्या होगा कि हम इसमें डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि अब पर्सन क्लास को मेंबर ने इनहेरिट किया होता है, तो मेंबर क्लास में भी ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। मेंबर क्लास डॉट डिस्प्ले डिटेल्स करेगा तो उसको फंक्शन दिखेगा। तो बेस क्लास डिमॉन्स्ट्रेटिंग, अब आपका जो पर्सन क्लास होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इन एज, नेम होगा, एज होगा, इसका कंस्ट्रक्टर होगा पब्लिक कंस्ट्रक्टर है। ओके, इसमें आपने बोला दिस डॉट नेम मतलब ये वाला नेम जो यहाँ पे है इक्वल टू अननोन। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अब मान लो कि आपने अगर कोई कंस्ट्रक्ट नहीं बनाया, अगर मैंने इसको यहाँ नहीं डिफाइन किया होता, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे और ये बैकग्राउंड में जावा बना के देता है, ठीक है। दिस नेम। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जो मैंने आपको बताया नेम और इंट पास कर दो, इसको ये इसमें पास कर देंगे। ओके, गेटर्स एंड सेटर्स मैंने आपको बताया, गेट नेम, सेट नेम, ठीक है, रिटर्न नेम। गेट नेम में दिस डॉट नेम इक्वल टू दिस, इंट एज का भी सेम। ओके, दोनों का ये गेटर्स एंड सेटर्स है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मेथड टू बी ओवररिडन, हमने बोला मेथड है डिस्प्ले डिटेल्स, ये क्या करेगा, इसमें नेम के अंदर ये वाला नेम प्रिंट कर देगा जो ऊपर ये नेम है, राइट। एंड एज के अंदर ये एज प्रिंट कर देगा जो यहाँ पे एज है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया पर्सन क्लास? Yes. दो ही अटेंडीज हैं, एक मिनट भी मैं चार्ज लगा दूंगा। तो ये मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया पर्सन क्लास कैसा होगा। इसके अंदर ये सारी चीजें गेटर्स एंड सेटर्स। अब मैं आपको बता दूं मेंबर क्लास, मेंबर जो चाइल्ड क्लास होगा, जो इससे इनहेरिट करेगा, जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज लेगा। The member class extends person. This demonstrates inheritance. Now notice how the parameterized constructor calls super name is to initialize the parent class field, and how display function is overridden using override. इनहेरिटेंस का हो गया, मेंबर ने पर्सन जो है उसने ऑटोमेटिकली नेम और एज वाली फील्ड इनहेरिट कर लेगा, क्योंकि पर्सन के अंदर वो दोनों फील्ड सीखी हुई नेम और एज, मेंबर एक्सटेंड कर लेगा। तो अभी देखो, आप मेंबर बनाया हमने, क्लास मेंबर एक्सटेंड पर्सन। हमने मेंबर को बोला कि आपकी आईडी होगी कोई, आपकी टाइप होगी कोई स्टैंडर्ड या प्रीमियम, आपका आपने कितनी बुक्स बोरो की हुई हैं वो होगा, ठीक है। ये मेंबर के पर्सपेक्टिव से है। लेकिन मेंबर की दो और फील्ड्स होंगी, जो कि नेम और एज होगी, ठीक है। ये सेम है रहेंगी, ये पेरेंट से आज पर्सन से आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेंबर जो है वो पर्सन भी है,
तो ये दोनों फील्ड वहां से आ जाएगी। अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होगा कि आपने सुपर कॉल किया, तो मतलब क्या होगा कि इस वाला जो क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर है जो, उसके अंदर आप सुपर कॉल कर दो, तो जो इसका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना, ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो हमने आपको दिखाया, ये इनिशियलाइज हो जाएगा, तो वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगे। ओके, सुपर अभी वैल्यू नल रहेंगी वहां पे, क्योंकि हमने इसमें कुछ पास नहीं कराया है। और ये तीनों हमने इस क्लास की मेथड्स, इस क्लास के जो फील्ड्स हैं इसको इनिशियलाइज करा दिया है। ठीक है, ये जो फील्ड्स है ना इसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया है, और सुपर से हमने क्या किया, जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर हमने इनिशियलाइज करा दिया। तो या तो हम डिफॉल्ट के साथ जा सकते हैं, या तो हम पैरामीटराइज कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि मेंबर के अंदर हम एक मेंबर आईडी, नेम, एज और मेंबर टाइप अगर हम डालें, तो जो सुपर है, जो हमें पेरेंट क्लास है इसका पर्सन जिसके अंदर नेम और एज है, वो उसमें हम पास करा दें। नेम यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, एज हमारा यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि इसका जो सुपर क्लास है ना, पेरेंट वाली क्लास, वो भी इनिशियलाइज हो जाएगी उस नेम और एज, और ये तो हम यहाँ कर ही देंगे ये तीनों। ठीक है, आपको सबको समझ में आया कंस्ट्रक्टर्स का लॉजिक? यस सर। इजी है, कर लेंगे हम प्रोजेक्ट्स अभी, जो भी है यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, सो गेटर्स एंड सेटर्स मैंने आपको बताया कि गेट मेंबर आईडी से आप रिटर्न कर दोगे, सेट मेंबर आईडी से आपकी मेंबर आईडी यहाँ पे लोगे, और वो आप दिस डॉट मेथड करके इसके अंदर यहाँ इनिशियलाइज कर दोगे। ठीक है, तो ये सेटर्स गेटर्स सारा कुछ फंक्शंस हैं। ओके, अब आप देखो, ये देख सकते हो जो दिस डॉट मेंबरशिप है यहाँ पे, ये हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको दिस डॉट मेंबरशिप टाइप जो है, यहाँ पे हमको सेट डॉट मेंबरशिप टाइप नहीं कॉल करना पड़ा। कोई बता सकता है क्यों? मैंने आपसे कहा कि आपको डायरेक्टली नहीं कर पाने होनी चाहिए, बट स्टिल यहाँ देखो, आप दिस डॉट मेंबरशिप टाइप इक्वल टू मेंबरशिप टाइप करा और हो गया। यहाँ पे हमने सेट मेंबरशिप टाइप क्यों नहीं कॉल किया, कोई बता सकता है? सर क्योंकि यहाँ पे हमने मेंबर को पब्लिक कर दिया था। पब्लिक तो नहीं है, प्राइवेट है। इस जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने पब्लिक कर दिया था मेंबर को, और फिर वहां पे हमने सेट की थी। नहीं नहीं, पब्लिक नहीं करा था। ये दिस डॉट मेंबरशिप टाइप आप देख रहे हो, ये मेंबरशिप टाइप यही है हम्म। ऊपर यहाँ पे जो असाइंड है। ठीक है, और ये प्राइवेट है। लेकिन इस यहाँ पे हमें क्यों नहीं कॉल करना पड़ा, क्योंकि ये प्राइवेट जो हम मेंबर्स बनाते हैं, प्राइवेट जो डेटा फील्ड बनाते हैं, वो इस क्लास में तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इस क्लास में हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, दिस मेंबरशिप टाइप में, दिस डॉट मेंबरशिप टाइप करके मेंबरशिप टाइप जो बाहर से लिए हमने। क्योंकि ये जो मेथड्स है ना, गेट और सेट, ये बाहर से कॉल कराए जाएंगे, इस क्लास के अंदर हम कहीं भी नहीं लिखेंगे सेट मेंबरशिप टाइप को, कॉल नहीं करेंगे हम। ये बाहर से आएंगे, सारा ये बाहर से कॉल होंगे। लेट्स से मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मेंबर रेहान इक्वल टू न्यू मेंबर। ठीक है, अभी उस रेहान डॉट मेंबरशिप टाइप में जब लिखूंगा तो मैं नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि वो किसी दूसरे क्लास से कर रहा हूँ मैं। इस क्लास के अंदर आप कर सकते हो उसको। ठीक है, और दूसरे बाहर से ना कर पाए कोई, इसीलिए हम उसको सेटर्स एंड गेटर्स मेथड्स बनाते हैं। ओके, ओके सर। ओके सर। तो मेथड ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, जिस पे आपको बेसिकली डिस्प्ले डिटेल्स है। तो ये तरीका है मेथड ओवरराइडिंग का, बेसिकली डिस्प्ले डिटेल्स वाला फंक्शन हमारे मेंबर इसमें पेरेंट क्लास में भी लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले डिटेल्स इसमें ये प्रिंट करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओवरराइड करेंगे और अपनी डेफिनेशन देंगे। अपनी डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, मेंबर आईडी में मेंबर आईडी गेट मेंबर आईडी कॉल कर लेंगे, डिस्प्ले डिटेल में यहाँ पे नेम और पेरेंट रीयूज कर लेंगे हम। बेसिकली सुपर से हम जो नेम और एज होगा ना, वो पेरेंट वाला ही डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं पास करेंगे। इससे क्या होगा, सुपर डॉट डिस्प्ले, सुपर जब भी लिखते हैं, तो हमारा ये मतलब है कि जो पेरेंट क्लास में जो डे वो है ना मेथड, उसको कॉल कर दो। पेरेंट क्लास क्या है, मेथड क्या है, इसी क्या करता है, नेम प्रिंट करता है, एज प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा बोल रहा है कि यहाँ पे तो आप प्रिंट कर दो मेंबर आईडी, लेकिन सेकेंड लाइन पे हमारा सुपर का कीवर्ड से कॉल कर दो, ऊपर वाला पेरेंट का इसका मेथड, तो ये कॉल हो जाएगा वहां से। ओके, एंड देन इसके अंदर मेंबरशिप हो जाएगी, बुक हेल्ड्स हो जाएगा, बोरोड बुक डॉट साइज। बोरोड बुक डॉट साइज मतलब इस मेंबर ने जितनी भी बुक की होंगी बोरो, वो इस बोरोड बुक्स में होगा। ठीक है, आप जब बोरोड बुक्स डॉट साइज लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस मेंबर ने कितने बुक्स बोरो कर रखी हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा।
ओके। अब क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर डिस्प्ले डिटेल नाम का ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं लेता है, ठीक है। अब यहाँ हम नीचे आएंगे तो डिस्प्ले डिटेल्स वाला एक फंक्शन है जो कि पैरामीटर लेता है शो बुक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले डिटेल्स वाला जो कंस्ट्रक्टर है सबसे पहले तो उसको कॉल कर देगा, ठीक है। अभी शो बुक करेगा, इसके अंदर लॉजिक लगाओ, बुक अगर बोरोड बुक्स अगर एम्प्टी है तो बोलेगा कि भाई इस बुक में कोई बुक नहीं बोरो की गई है, ठीक है। अब देखेगा कि अगर तो एम्प्टी नहीं है, बोरोड बुक्स हैं, बुक्स बोरो की गई हैं, तो उस बुक्स पे लूप करेगा, मैंने आपको बताया था फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप करेगा उस पर बुक, और साथ सबका जो बोरोड बुक्स डॉट गेट आई है ना, उसका प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। ये प्रिंट करके लिखता रहेगा कि कौन सी बुक्स है। ओके, अंडरस्टूड। एंड कैलकुलेट मेंबरशिप टीयर लेवल। ये क्या होता है कि पब्लिक आपका गेट मेंबरशिप लेवल, मेंबरशिप टाइप जो ऊपर है ना, इक्वल्स प्रीमियम, अगर आपका मेंबरशिप टाइप की वैल्यू, ये जो यहाँ पे आपकी मेंबरशिप टाइप हमने डिफाइन करी है, अगर तो ये प्रीमियम है, अगर प्रीमियम है तो उसको रिटर्न कर दो ये प्रीमियम मेंबर है, अगर क्या नाम है ये, अगर इसका प्रीमियम नहीं है स्टैंडर्ड है तो रिटर्न कर दो स्टैंडर्ड मेंबर, ठीक है। ये आपका पूरा मेंबर की क्लास है, इसके अंदर सब कुछ मेंबर के डिटेल्स हैं, कंस्ट्रक्टर है, गेटर सेटर्स हैं, और डिस्प्ले डिटेल्स का निकट मेथड है, ठीक है। दो मेथड्स हैं बेसिकली। एंड देन थर्ड है कि ये मेंबर क्या प्री मेंबरशिप लेवल क्या है इसका, तो अगर प्रीमियम है तो हमारा प्रीमियम मेंबर है, और अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड मेंबर है, ओके सर। ठीक है। ओके, यस। कोई डाउट? नो सर। ओके, तो हमने अभी तक देख लिया, पर्सन देख लिया, मेंबर क्लास देख ली, अब हम देखते हैं लाइब्रेरी मैनेजर। लाइब्रेरी मैनेजर का क्या काम है? This class manages all operation on the member collection. It contains array list of member object and all five core operations: add, view, search, update, delete. It also includes bonus features, two private में helper methods. Okay, तो ये सारे ऑपरेशंस हैंडल करती है मैनेजर क्लास, ठीक है। बुक्स लेना, बुक्स ऐड करना, सारा कुछ। तो इसमें एरे लिस्ट होती है, मेंबर की होती हैं, क्योंकि मेंबर हमारा क्लास है, लिस्ट ऑफ मेंबर है, ठीक है, बहुत सारे मेंबर हैं, तो मेंबर्स स्टोर ऑल मेंबर्स ऑब्जेक्ट डायनेमिकली। ओके, इनकैप्सुलेशन इन एक्शन, लिस्ट इसके जो मेंबर्स होंगे उसको प्राइवेट कर दो, और गेटर्स एंड सेटर्स के थ्रू एक्सेस करो। पॉलीमॉर्फिज्म, जो डिस्प्ले डिटेल्स है वो मैं मतलब आप उसका जो भी मेथड कॉल करोगे मेंबर्स का ओवर रिडन वर्जन कॉल हो जाएगा। प्राइवेट हैं कि हेल्पर मेथड से फाइंड मेंबर बाय आईडी, हो सकता है आपको कोई मेंबर ढूंढना हो उसकी आईडी से। लेट्स से आप किसी लाइब्रेरी में इनरोल्ड हो और आपकी आईडी है मेरे पास, तो मुझे मेंबर उससे ढूंढना हो कि, और मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ अगर किसी लाइब्रेरी का, तो आईडी डाल के मुझे मेंबर ढूंढना है, तो मैं ये मेथड को कैसे यूज करूंगा, ठीक है। एंड देन इनपुट वैलिडेशन की क्या उसने इनपुट करा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइब्रेरी मैनेजर क्लास है, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ मेंबर स्टोर करते हैं, लाइक लेट से ये लाइब्रेरी मैनेजर एक रिसेप्शनिस्ट का रजिस्टर है, ठीक है। उस रजिस्टर में वो दो चीजें रखती है, वो क्या रखेगी कि एक मेंबर, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, ओके, लिस्ट ऑफ मेंबर्स रखना है उसको कि कितने मेंबर्स हैं मेरे पास इस टाइम लाइब्रेरी में। स्कैनर का काम मैं आपको बताऊंगा, स्कैनर इसलिए हम लिया हुआ है क्योंकि स्कैनर से हम इनपुट लेते हैं जावा में, कोई भी लिखने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट स्कैनर लेते हैं, ओके। तो हमने बोला लाइब्रेरी मैनेजर का कंस्ट्रक्टर जब बनाते हैं, मेंबर्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट सिस्टम इन, ये इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अब ऐड न्यू मेंबर, ये पहला मेथड है लाइब्रेरी मैनेजर का। एज अ रिसेप्शनिस्ट मेरे पास ऐड मेंबर करने का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं ऐड मेंबर करूंगा, इसमें मैं प्रिंट कराऊंगा ऐड न्यू मेंबर, ठीक है। मेंबर की आईडी मांगूंगा मैं। अब आईडी इज इक्वल टू गेट इनपुट, ठीक है। गेट इनपुट ने क्या किया, गेट इनपुट फंक्शन मैंने नीचे लिखा था, ओके, ठीक है। गेट इनपुट मेथड में करा तो ये मेंबर आईडी से इनपुट कराएगा, ठीक है। अब मेंबर आईडी देखेगा कि आप उस आईडी से, जो आपने अभी आईडी डाली उससे मेंबर ढूंढेगा ये। अगर मेंबर नल नहीं है तो वो लिखेगा मेंबर विद आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। आप कहेगा कि आपने ये जो आईडी डाली है इससे ये गलत है, हमारे पास इस आईडी से ऑलरेडी मेंबर है, ठीक है। अगर नहीं होगा उस, क्योंकि दो आईडी से सेम अलग अलग, मतलब सेम आईडी से दो अलग अलग मेंबर नहीं हो सकते हमारे पास, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास में अगर एक रोल नंबर है तो उसके अगेंस्ट दो स्टूडेंट्स हों, राइट। उसी तरीके से एक मेंबर आईडी के अगेंस्ट दो स्टूडेंट नहीं हो, दो मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है।
फिर जब इसने देखा कि ठीक है नहीं है अभी, ये यहाँ इसमें नहीं आएगा क्योंकि नल नहीं है, ठीक है। और आपके पास बेसिकली नहीं है यहाँ पे नल, इसमें है कुछ आईडी, ठीक है। तो आपने आया नेम डलवाया, स्कैनर से आपने नाम डलवाया, एज डलवाई, एज भी इनपुट करा ली। देन आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने बोला कि इसमें एक टाइप डॉट स्टैंडर्ड या प्रीमियम, ठीक है। बेसिकली आपने बोला कि मेंबरशिप है स्टैंडर्ड या प्रीमियम, ये मेंबर जो आप रजिस्टर कर रहे हो ये प्रीमियम है या स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब आपने टाइप कराया नेक्स्ट लाइन स्कैनर से, ठीक है। इसने बोला कि अगर तो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो टाइप को स्टैंडर्ड सेट कर दो, अगर इसका प्रीमियम है तो प्रीमियम डाल दो, ठीक है। मेंबर, फिर फाइनली आपने मेंबर का ऑब्जेक्ट बना लिया पूरा। आपने फिर मेंबर का सेव कराया आईडी, नेम, एज और टाइप, जो कि आपने यहाँ तक ऊपर से लेकर के बनाया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। एंड व्यू ऑल मेंबर्स है, ये आपको व्यू करना होगा कि कितने मेंबर्स हैं इस टाइम मेरे पास, तो ये आपको मेंबर लिस्ट प्रिंट करा देगा। सर्च मेंबर करेंगे तो यहाँ पे मेंबर आईडी सर्च करके फाइंड मेंबर बाय आईडी के थ्रू आप फंक्शन से फेच करा सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। अपडेट मेंबर करा सकते हैं, डिलीट मेंबर करा सकते हैं, तो ये सारे फंक्शन, ठीक है। अब मेन डॉट जावा जो होती है वो आपकी एंट्री पॉइंट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इट क्रिएट्स लाइब्रेरी मैनेजर ऑब्जेक्ट ऑल्सो मेथड बेस्ड ऑन यूजर्स इनपुट। अब जो भी यूजर इनपुट होगा, अब यहाँ पे ये जब आप खोलोगे अपने इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो वहाँ लिखा होगा वेलकम टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। अब आपके पास ऑप्शन होगा चूज करने का कि आप कौन सा चूज करते हो। तो उसमें केस होगा कि आपको ऐड करना है या व्यू करना है या सर्च करना है। तो जो आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से फंक्शंस कॉल हो जाएंगे, ओके, एंड उस हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। देन आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट की यहाँ समरी मैंने इसमें ऐड करी हुई है कि टेबल है, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैंने आपको सब बताए हुए हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, मेथड, ओवरराइडिंग, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज होंगे इन प्रोजेक्ट्स में। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया वगैरह है कि आपने कितना इसमें करा है, ये मैं आपके इवैल्यूएट करूंगा प्रोजेक्ट्स और नेक्स्ट सेशन में, आई सपोज नेक्स्ट सेशन हमारा कौन सी तारीख को है? फ्राइडे को सर। फ्राइडे को है, तो आज हम 8/6। लोग हैं ट्यूसडे पे, ठीक है। तो हम ट्यूसडे पे हैं, आपके पास आज का टाइम है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, आपके पास 3 दिन का टाइम है, ठीक है। फ्राइडे को शाम को हम बैठेंगे दोबारा से सेशन में, तो मैं आपकी ये जो क्राइटेरिया एवेल्यूशन है उसको आपको मार्क करूंगा कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो ये सारी चीज़ें, कोड कैसा है आपका, इंटरफेस कैसा है, आपने ऊप्स जो इम्प्लीमेंट किया सही है या नहीं है, ठीक है। तो और इससे जो एआई, आप में से जब एआई यूज़ करता है कोई क्लॉड वगैरह? नो सर। नहीं, तो मैं सजेस्ट करूंगा वो आप एक्सप्लोर करना। आप क्लाउड को ये डॉक्यूमेंट देना और उससे पूछना कि मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो एआई के लिए, एआई यूज़ कर सकते हो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। गिवन दैट कि आपको सब पता हो कि आपने जो इम्प्लीमेंट किया है, मैं पूछूं तो आप उस पर आंसर्स दे पाएँ, ठीक है। नो सर। तो मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी डाला है, डू नॉट कॉपी दिस कोड, दिस इज अ रेफरेंस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। पैटर्न मतलब दोनों प्रोजेक्ट्स का। योर प्रोजेक्ट मस्ट यूज अ डिफरेंट डोमेन, स्टूडेंट्स यूज करना चाहिए, लाइब्रेरी मेंबर्स नहीं यूज होना चाहिए, डिफरेंट फील्ड नेम होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स का नाम अलग होगा, सब कुछ होगा। तो आई थिंक मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया मेल पे। मैं आपको काम करता हूँ, मैं ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपके पास मेल पे शेयर कर देता हूँ। ये देखो आप, इसमें भी स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। हाँ, तो इसमें भी आपके पास ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, हेल्प स्टूडेंट अप्लाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा प्रोग्राम सिंपल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनवाया है, यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है आपको। स्टूडेंट ऐड करने का ये वही फंक्शंस हैं जो वहाँ पे हमने मेंबर के टाइम करे थे कि ऐड, व्यू, सर्च, अपडेट, डिलीट, ठीक है। सिमिलर, एकदम सिमिलर कोड होगा, बस खाली नाम वाम चेंज होंगे, स्टूडेंट मेंबर की जगह स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लास प्लस सेम। आपको इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको स्टूडेंट क्लास क्रिएट करना है, स्टूडेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, इनकैप्सुलेशन होना है वहाँ पे, जिसके अंदर आपका नेम, क्लास, मार्क्स वगैरह हिडन रहेंगे, गेटर्स एंड सेटर्स यूज करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं आपको, इनहेरिटेंस बनाना। आप इस वाले डॉक्यूमेंट को जब देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल सेम है वो उस वाले डॉक्यूमेंट से, बस इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। इसमें बस खाली आपको दिया हुआ है कि
कि कैसे लिखना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे करना है। सैम्पल मेन्यू भी एकदम सेम तरीके से है, ठीक है। इंटरव्यू चॉइस, आप ये सब लिखोगे। अरे लिस्ट स्टोर करोगे, जैसे मेंबर्स हम स्टोर कर रहे थे, उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट मैनेजर के अंदर एक होगा कि हम स्टोर कर लेंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। देन आपकी ग्रेडिंग वगैरह हो जाएगा। स्टूडियो ये बोनस फीचर है, अगर आपको मेन वाले जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ तक हो जाता है सब कुछ क्लियर अच्छे से और आपके पास स्टिल टाइम बचता है, तो आप ये बोनस फीचर देख लेना, इसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले एक्स्ट्रा तब आप ये इम्प्लीमेंट करने जाना। एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, आफ्टर दिस प्रोजेक्ट स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आई होप सो आप समझ जाएंगे। इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस समझ जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, वर्क विद कलेक्शन के लिए एरे लिस्ट को जो स्टोर कराना है स्टूडेंट्स या वो। बिल्ड अ कंप्लीट जावा कंसोल एप्लीकेशन बना पाएंगे आप। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोडिंग स्किल्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इस प्रोजेक्ट में? डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव? क्या राजेश आप वेब डेवलपमेंट वाले ग्रुप में हो? है ना? राजेश हमारे ग्रुप में नहीं है क्या, वेब डेवलपमेंट वाले में? हेलो, दे है ना? नीड आर टू यू ऑन? चेक। ओके, श्योर। तो राजेश एक बार आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। मैंने हालांकि आपको दोनों ही प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, तो आपको आई थिंक समझ में आया ही होगा। एंड इसी हिसाब से आपको अपना मेन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करना है, एंड देन उसको मैं इवेलुएट करूंगा नेक्स्ट सेशन में फ्राइडे को। तो है ना, सर इज इट फाइन? हाँ, बताइए। सर हमें ये जो प्रोजेक्ट है इसे हम जावा ऑनलाइन कंपाइलर पे बनाएं या फिर नोटपैड पे? नहीं, आपको जावा की आईडीई डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको मैं एक वीडियो सजेस्ट कर देता हूँ, मैं लिंक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जावा आईडी कोई भी आप यहाँ से उठा लेना, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल इंटेलिजे आईडी ऑन विंडोज 11, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर नोटपैड के जैसे ही सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। तो सेशन कंक्लूड करते हैं अभी। कोई डाउट होगा तो आप लोग ग्रुप पे मुझसे पूछ लीजिएगा।